ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर वेल। आज हम लोग क्लास 11th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बाइनॉमियल थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, आज इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास है, तो आज हम लोग इस चैप्टर के सिर्फ बेसिक के बारे में बात करेंगे। इसका यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये मैथ में कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ है। ठीक, तो पहले हमको होता है व्हाट इज द बाइनॉमियल थ्योरम। बाइनॉमियल थ्योरम होता क्या है, ठीक, या बाइनॉमियल एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ टू टर्म इज कॉल्ड बाइनॉमियल थ्योरम। वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होते हैं, जिसमें दो टर्म टेकन प्लस या माइनस साइन, इज कॉल्ड बाइनॉमियल थ्योरम या बाइनॉमियल एक्सप्रेशन। ठीक, जैसे एग्जांपल एक्स प्लस ए होल पावर एन या एक्स माइनस ए होल पावर एन। ठीक, तो क्या कहलाएंगे आपके बाइनॉमियल थ्योरम्स। ठीक, अब ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक, यहाँ जो ये आपका बेस, ये आपका इंडेक्स है। ठीक, ये इंडेक्स है। तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे बाइनॉमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स। बाइनॉमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स। ठीक, हम लोग एक्सपेंड करेंगे एक्स प्लस ए होल पावर एन। ठीक, जैसे हम लोग जानते हैं कि एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए का होल क्यूब, एक्स प्लस ए होल पावर 4। नॉर्मली हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। एक्स प्लस ए का होल क्यूब हमको पता है, हम मोस्टली एक्स प्लस ए होल पावर 4 भी निकाल सकते हैं। मोस्टली हम लोग एक्स प्लस ए होल पावर 5 भी निकाल सकते हैं। मोस्टली हम लोग एक्स प्लस ए पावर 6 भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन मान लीजिए पावर और ज़्यादा हो जाए, तब कैसे काउंट करेंगे। तो उसी प्रॉब्लम के लिए ये बाइनॉमियल थ्योरम आपको मतलब लिया गया है। ठीक, इसका यूज किया गया है। ठीक, अब देखिए इसको ऐसे करते हैं हम लोग एक्सपेंड, इसका फॉर्मूला मतलब कैसे इसको एक्सपेंड किया जाता है। ठीक, सुनते हैं एन सी जीरो एक्स पावर एन ए पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन ए पावर वन प्लस एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू ए पावर टू प्लस एन सी थ्री एक्स पावर एन माइनस थ्री ए पावर थ्री प्लस एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर इंटू ए पावर आर। ठीक, तो एक्स प्लस ए होल पावर एन इज इक्वल टू एन सी जीरो एक्स पावर एन इंटू ए पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू ए पावर एन प्लस एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू ए पावर टू प्लस एन सी थ्री एक्स पावर एन माइनस थ्री ए पावर थ्री प्लस डॉट 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 प्लस एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर इंटू ए पावर आर। अब यहाँ पे आपके एक्स और ए क्या है, एक्स और ए हमारा क्या है, ठीक है, एक्स हमारा वेरिएबल है, एक्स और ए हमारे टर्म है। एक्स एंड आर टू टर्म्स, एक्स एंड ए आर टू टर्म्स। ठीक, अब यहाँ पे एन सी जीरो हियर, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी थ्री डॉट डॉट एन सी आर is called binomial coefficient। binomial coefficient is called binomial coefficient। ओके, NC0, NC1,
NC2, NC3, NCr क्या है आपके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। ठीक, आज के लेक्चर में सिर्फ हम बात करेंगे प्रॉपर्टी या बाइनोमियल कोफिशिएंट। उसके अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इसमें और मतलब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के, तो हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे स्पेशली। लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक, तब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा किस पे बेस्ड होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम बात करेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में। ठीक, तो प्रॉपर्टीज ऑफ NCr, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक, अब NCr को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, CR भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे कर सकते हैं रिप्रेजेंट। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे इसको करेंगे एक्सपेंड? NCr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक, तो NCr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब आप बोलोगे सर ये फैक्टोरियल किस वाला का नाम है? ठीक है, तो फैक्टोरियल मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग फैक्टोरियल की बात करते हैं। ठीक, जैसे मतलब जगह लिखा है 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। ठीक, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। 0 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 1। फैक्टोरियल ऑफ निगेटिव इंटीजर, फैक्टोरियल ऑफ निगेटिव इंटीजर इक्वल टू 0। फैक्टोरियल ऑफ एनी निगेटिव इंटीजर क्या होगा? 0। जैसे -3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, -5 फैक्टोरियल 0। तो 0 फैक्टोरियल मतलब 1। फैक्टोरियल ऑफ एनी निगेटिव इंटीजर क्या होता है? 0 ऑलवेज। तो NCr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, हमारा अब तो अभी आ जाएंगे NCr। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 1, NC0 इज इक्वल टू 1 होता है। NC0 कितना होता है? 1। कैसे देखिए, NC0 मतलब हो गया NC0 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। ठीक, इस प्रॉपर्टी से NCr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक, तो कितना हो गया ये? n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 1 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 1। तो NC0 इक्वल टू कितना होता है? 1 हमेशा, चाहे 5C0 लिखा हो, 5C0 इज इक्वल टू 1 होगा। 7C0 इक्वल टू 1 ही होगा। 8C0 इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक है, मतलब NC0 इज ऑलवेज 1। ओके, दिस प्रॉपर्टी 1। हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी 2 के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी 2, NCn। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। NCn कितना होता है? 1। ठीक, देखिए कैसे NCn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। NCr की प्रॉपर्टी से। ठीक, तो n माइनस n कितना होता है? तो कैंसिल हो गया। 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल मतलब 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1।
ठीक, मतलब अगर आपको लिखा है 6C6 कितना होगा 1, 9C9 कितना होगा 1। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टी 2 के बारे में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टी थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड, ठीक, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर भी हम लोग लिख सकते हैं। एन सी आर की वही वैल्यू होगी जो एन सी एन माइनस आर की होगी। ठीक है, जो वैल्यू आपकी एन सी आर होगी वही क्या होगी एन सी एन मार। देखिए कैसे, एन सी आर कितना होगा एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको खोलते हैं, एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू एन फैक्टोरियल, खोल दीजिए ब्रैकेट, एन माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन से एन कैंसिल आउट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। देखिए दोनों इक्वल आ गया। एन सी आर कितना है हमारा था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल, एन सी एन माइनस आर कितना आ गया एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, मीन्स देखिए जैसे मतलब अगर आपको लिखा है 6C5 मान लीजिए लिखा है, तो इसको मैं लिख सकते हैं 6C6 माइनस 1 इज इक्वल टू 6C5। मतलब जो 6C5 होगा वही 6C सही 5, जो 6C5 होगा वही 6C1 भी होगा। 7C3 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 7C4। जो 7C3 होगा वही 7C4 भी होगा, दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। तो प्रॉपर्टी थर्ड क्या हो गया एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ठीक, प्रॉपर्टी 4, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। ठीक, अब इस प्रॉपर्टी से मान लीजिए अगर आपको लिखा है 7C3 प्लस 7C2, बस ये ध्यान देना है कि ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए। ठीक, और नीचे वाले में एक का डिफरेंस होना चाहिए, एक का डिफरेंस मतलब 1 का डिफरेंस होना चाहिए, ऊपर सेम होना चाहिए नीचे 1 का डिफरेंस। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 1 C3 मतलब 8C3। ओके, इन दोनों में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी बड़ी वैल्यू होगी वही यहाँ पर लिखेंगे और ऊपर वाले में 1 प्लस करके लिख देंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको लिखा है 11C6 प्लस 11C5 सॉरी क्या लिखेंगे इसको 12C6। ठीक, रुक दिए। अब प्रॉपर्टी 5, ठीक, प्रॉपर्टी के अंदर सबको होता है एन सी आर इज इक्वल टू एन अपान आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। एन सी आर इज इक्वल टू एन अपान आर इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस
1। ओके, तो मान लीजिए कैसे इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ। सेकंड लिखा है 8C5, 8C5, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/5 इंटू 8 - 1 7 C4, 8 NCR इज इक्वल टू N/R इंटू N-1 CR-1। जैसे 8C5 इज इक्वल टू 8/5 7C4। ओके, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई आपकी। ओके, प्रॉपर्टी 6, NCX इज इक्वल टू NCY, NCX इज इक्वल टू NCY लिखा हुआ है अगर, ठीक, तो इसमें मतलब हो सकता है आपका या तो आइदर x इक्वल टू y, आइदर x इक्वल टू y, ठीक, r x प्लस y इक्वल टू n, या तो अगर NCX इक्वल टू NCY लिखा है तो या तो आपका x इक्वल टू वाई लिख सकते हैं इसको, या x प्लस वाई इक्वल टू n। ओके, इसमें मान लीजिए एग्जाम्पल, इसमें बता प्रॉपर्टी आपकी एग्जाम्पल आपको लिखा है 8CX इज इक्वल टू 8C4, 8CX इज इक्वल टू 8C4, ठीक है, तो या तो x इक्वल टू 4 हो गया, x इक्वल टू 4, या x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ठीक। तो आज हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट NCR, ठीक है। कुल कितनी प्रॉपर्टीज थी, 6 प्रॉपर्टीज थी, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस प्रॉपर्टी पर, ठीक। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक, और ऐसे ही एंजॉय करिए, ठीक, और ऐसे आप हमारे वीडियो को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक।